जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिव माइंड विद की आंसर में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आप सभी लोग उन्नत करिए, आगे बढ़िए, ये दिल से हमारे तरफ से आप सभी को दुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित A to Z सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि RRB NTPC चाहे वो CBT फर्स्ट हो या सेकंड या CGL यानी SSC सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं और CPSI वगैरह की बात करते हैं, तो और याद आप जितने भी सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं CSAT में, त्रिभुज से संबंधित आपको 1-2 प्रश्न जरूर मिल जाता है। और CGL में तो आपको एडवांस से आपको पता है कि अर्थमेटिक और एडवांस कभी कभी 50-50 आ जाते हैं। अगर जो 25 क्वेश्चन है तो 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपका एडवांस से ही पूछ लिया जाता है। तो त्रिभुज में आपको त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के गुणधर्म, सर्वांक्षत त्रिभुज, समरूपता और त्रिभुज के थ्योरम से जो संबंधित फैक्ट हैं उसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो आप त्रिभुज के A to Z सारे फैक्ट नहीं जानते हैं तो त्रिभुज के प्रश्न करने इतने आसान नहीं है कि आप इसको कर सकते हैं। करेंगे ज़रूर लेकिन गलत हो जाएगा। कोण निकालना या सर्वांक्षम से रिलेटेड प्रश्न बन जाता है, समरूपता से रिलेटेड प्रश्न बन जाता है, उसका पेरीमीटर और उसके रेशियो यानी उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में रिलेशन क्या होता है, कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें A to Z आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर जो आप अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज का परिभाषा अगर जो कोई आपसे पूछता भी या त्रिभुज कभी आता तो है नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं। तो त्रिभुज के गुणधर्म से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, त्रिभुज के थ्योरम से, त्रिभुज के फैक्ट, सर्वांक्षम, समरूपता से इसका प्रश्न आता है। तो त्रिभुज का मतलब होता है 3 ऐसी रेखाखंड से यानी 3 रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को यानी 3 लाइन सेगमेंट मेक एन क्लोज बाउंडेड एरिया नोन एज ट्रायंगल। इंग्लिश में भी आप इसको समझ सकते हैं, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज होता है। देखिए, त्रिभुज में 3 अंतःकोण होता है, 3 बाह्य कोण होता है। ये इसका अंतः होता है। हम अंतः और बाह्य कोणों में रिलेशन भी आगे पढ़ेंगे। 3 ये बाह्य कोण भी आप पढ़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं। तो देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, A, B, C। तो अगर जो हम भुजा की बात करते हैं या साइड की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? साइड। अगर जो इसकी बात हम करते हैं तो कितने साइड हो गए? 3 साइड, AB, BC और AC या CA आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 3 भुजा। शीर्ष या वर्टेक्स की बात करते हैं, वर्टिसेस लिखते हैं, प्लूरल लिखेंगे तो वर्टेक्स आपका होता है ABC। 3 वर्टेक्स हैं, A, B और C। ये त्रिभुज का आपका कुछ बेसिक चीज़ें हैं। फिर आता है इसमें, देखिए, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये बेहद जानना जरूरी है। तो त्रिभुज वैसे तो देखिए कई लोग कहते हैं 3, कई लोग 6, लेकिन हम बता देते कि त्रिभुज 6 प्रकार का होता है और 3 होता है भुजा के आधार पर और 3 होता है कोण के आधार पर। बेस्ड तो त्रिभुज के टाइप ऑफ ट्रायंगल जो होता है तो 3 टाइप्स बेस ऑन एंगल और 3 टाइप्स होता है बेस ऑन साइड। तो ये होता है आपका त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोणों के आधार पर। देखिए, अब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम करेंगे कोण के आधार पर। तो एक एक चीज समझ सकते हैं। कोण के आधार पर बेस्ड ऑन एंगल
सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज ऐसे बना देते हैं, त्रिभुज का साइन हो गया। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जब हम आपको कोणों के प्रकार बता रहे थे तो एक्यूट एंगल हमने आपको बताया था कि जो कोण 0 से अधिक 90 से कम होता है, तो यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, तीनों कोणों का मान 0 से क्या हो, अधिक हो, 90 से क्या हो, कम हो, यानी त्रिभुज के सभी कोण। याद रखिएगा त्रिभुज में कितने कोण है, ABC, तो तीनों कोण, सभी कोण क्या है, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आप याद रखिएगा। तो यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण 0 से अधिक हो, 90 से कम है, तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और दूसरा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा यहां बता दे रहे हैं आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक त्रिभुज में केवल एक ही, क्योंकि आपको पता है तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, ये भी आपको बता दें, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। ना तो इससे कम होना चाहिए और ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो त्रिभुज के जो समकोण होता है, तो एक ही कोण उसमें, यानी किसी भी त्रिभुज में केवल एक ही समकोण बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही समकोण होगा। कई बार यह प्रश्न पूछता है एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, तो कई लोग 2 लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। तो एक त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, तो ये होता है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये तो ये समकोण हो गया, एकदम स्ट्रेट होता, आपको हमने बताया था ये 90 डिग्री, तो इसे हम लंब भी कहते हैं, जिसे परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। ये आधार यानी बेस हो जाता है, और यह आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनस कहते हैं इसको। ये है, इसका हम पाइथागोरस थ्योरम भी आपको बताएंगे आगे चलकर। ये हो गया दूसरा। तीसरा जो होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज का जब एक कोण 90 से अधिक हो, और क्या हो, 90 से अधिक, तो आपका होना चाहिए 90 से अधिक हो, और क्या होना चाहिए, 180 से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे इस तरह से बनेगा, ये बन गया, मान लीजिए 135 डिग्री ये है, तो इसे कहते हैं, यानी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसका एक कोण, मतलब इसके कोण क्या होने चाहिए, कोई एक कोण, अगर जो, यह भी समझ, सब नहीं, कोई एक कोण त्रिभुज का 90 से अधिक हो और लेस देन 180 डिग्री, तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। उतना आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोणों के आधार पर। अब हम आगे सीखते हैं कि उसके भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो अब हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहले विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। देखिए विषम का मतलब होता है डिफरेंट, बाहु का मतलब भुजा होता है, विषम बाहु त्रिभुज। और इंग्लिश में कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल होता क्या है, ये ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यानी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, यानी तीनों भुजा का माप जो है अलग अलग है, ए बी सी। अगर जो यह ए है तो यह बी है और यह क्या है, सी है। तो विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। दूसरा होता है इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पहला है। दूसरा आइसोसेलेस, जिसे समिद्बाहु त्रिभुज कहते हैं। और तोड़कर पढ़ेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु
त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है आपका, देखिए हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, तो ये दोनों बराबर है, तो एक ऐसे दोनों पर एक डॉट कट कर दे, एक लाइन कट कर दे छोटा छोटा, तो इसका मतलब हो गया ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। तो दोनों जब भुजा बराबर होते हैं तो इसके दोनों कोण भी बराबर होते हैं, आधार के कोण बी बराबर कोण सी होता है। फिर तीसरा जो इसमें होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये होता है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और हमेशा कितने होते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये होता है भुजाओं के आधार पर आइसोसेलेस हो गया समद्विबाहु, स्केलन हो गया आपका विषमबाहु, इक्विलैटरल हो गया समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे कहते हैं समबाहु। जिसकी दो भुजा होती है बराबर उसे समद्विबाहु, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, आपका विषमबाहु त्रिभुज। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में, और ये बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सभी को जानना एकदम ज़रूरी है कि त्रिभुज के गुणधर्म क्या होते हैं। ए टू जेड आप जानिए, फिर हम आपको सर्वांग समता और आपको फिर समरूपता के से रिलेटेड प्रश्न बताएंगे। तो देखिए त्रिभुज के गुणधर्म सबसे पहले सीख लीजिए। त्रिभुज के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एक एक पॉइंट आप देखिए ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला जो होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कोई भी त्रिभुज है, इसके तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट होता है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल, ए बी सी। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ, जैसे ये लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ए, फिर एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी, ये आपका कितना होता है, 360 डिग्री होता है। याद रखिए सभी लोग इसको। तीसरा होता है बाह्य कोणों अंतः कोणों में एक रिलेशन होता है। अब सपोज करिए सभी के लिए होता है, मान लीजिए यह कोण है, ये एक आपका हो गया, ये हो गया। अंदर का हम लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ये हो गया मान लीजिए एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड। तो अगर जो हम इस बाह्य कोण का याद रखिए, यह बाह्य कोण अगर जो x की वैल्यू हम निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल x, इंटीरियर एंगल x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फा। इसके अपोजिट में कौन है, गामा प्लस अल्फा। तो ये बराबर होगा गामा, या पहले लग सकते हैं अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा, ये हो गया। इसी तरह से अगर जो हम z की वैल्यू करते हैं तो गामा प्लस बीटा होगा। y की वैल्यू देखते हैं तो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल एंटीरियर एंगल में ये रिलेशन होता है। तीसरा हो गया आपका। चौथा देखिए, चौथा गुणधर्म ये है कि त्रिभुज में बनने की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो त्रिभुज अगर जो बनाना है, त्रिभुज की बनने, जैसे कभी कभी दे देता है तीन भुजा देगा, कौन से त्रिभुज का निर्माण करेगा या नहीं करेगा। तो मान लीजिए ए है, बी है और क्या है, सी है। तो इसमें दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से सदैव क्या होती है, बड़ी होती है। चौथा पॉइंट है इसमें त्रिभुज बनने की क्राइटेरिया याद रखिएगा
कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव क्या होती है, बड़ी होती है। दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ी होती है। तो इसी तरह से और भी आप लिख सकते हैं, BC किसके बड़ा होगा, A से बड़ा होगा, AC B से बड़ा होगा। और त्रिभुज का इसमें दो भुजाओं के अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। जैसे अगर जो लिखते हैं A माइनस B तो लेस देन क्या होगा, C, याद रखिएगा। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी और दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। चौथा हो गया। और भी ऐसे प्रॉपर्टी है, देखिए पांचवा, देखिए सब कुछ आप A to Z सब कुछ देख लीजिए, सारी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, ये हो गया। फिर देखिए यदि कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है A, B और C, तो इन दोनों भुजाओं का समित भाजक मान लीजिए, अरे दोनों कोणों का, कोण B और कोण C का, तो दो लाइन यहाँ कट कर रहे हैं, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ। इसका मतलब यह एक दूसरे को बराबर है। दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, O पर। याद रखिएगा इस O का मान पूछता है डायरेक्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है एकदम, इसको याद रखिएगा सभी लोग। यदि कभी भी अंतः कोणों को, यदि B और C आधार के दोनों अंतः कोणों से एक रेखा अगर जो O बिंदु पर उसको मिल रही है, काट रही है, तो इस O का मान क्या होगा, आप लिख सकते हैं BOC इक्वल टू, देखिए पूरा, अब आप याद रखिएगा पूरा 90 प्लस हो जाएगा, 90 प्लस, देखिए O का मान निकालना है। A जो कोण आपका A है, कोण A बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 90 डिग्री में यह थ्योरम है, प्रूफ किया जाता है। तो आपको यहाँ थ्योरम प्रूफ नहीं करना है। तो अगर जो हम BOC का मान निकालते हैं, ये दोनों, अगर जो यह 40 डिग्री है तो 20-20 है, 50 डिग्री है तो 25-25 हो जाएगा। इसका समित भाजक यानी दोनों B और C के कोणों का समित भाजक, यानी आपका बाइसेक्टर O पर कट रहा है तो O की वैल्यू होती है 90 डिग्री और प्लस 8 का कोण A का हाफ कर देंगे तो BOC का मान निकल जाता है। और यहीं पर देखिए क्या है, छठवां प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल को अगर जो इस तरह से दिया है, एक एक्सटीरियर एंगल ये है और एक्सटीरियर एंगल ये है, इसका समित भाजक O पर कट कर रहा है, ये आपका B है, ये आपका C है, तो एंगल यहाँ पर BOC क्या हो जाता है, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 का, यानी A/2, कोण A का हाफ कर देते हैं। ये याद रखिए, ये आपका छठवां प्रॉपर्टी है। तो अगर जो ये बाह्य कोणों का समित भाजक O पर कट कर रहा है तो 90 माइनस A/2 हो जाता है। अंतः कोणों का समित भाजक अगर जो O पर कट कर रहा है तो 90 डिग्री प्लस कोण A का हाफ कर देंगे तो आपका ये निकल जाता है। तो कम से कम 5-6 इसके आपके प्रॉपर्टी होते हैं। यह मुख्यतः इसको याद रखिएगा, बहुत सारा प्रश्न इस पे पूछता है, कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अक्सर करके इन दोनों प्रॉपर्टी या डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पूछ लेता है। हम आपको सातवां प्रॉपर्टी, इसमें एक और प्रॉपर्टी याद रखिए, इससे प्रश्न पूछता है। देखिए सातवें प्रॉपर्टी में क्या है, यदि एक त्रिभुज है ABC, किसी भी सिर से उठा लीजिए, सिर C से एक आपका परपेंडिकुलर लाइन यानी आधार AB पर ड्रा करते हैं, यह आपका कोण हो गया। तो इन कोणों का अर्धक, यानी इसके कोणों का अर्धक, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये आपका हो गया। तो यह कोण अगर जो आपसे पूछा जाए तो यह कितने डिग्री का होगा, ये कोण आपसे पूछा जाता है। जैसे ये हो गया यम और ये हो गया यन, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिए और ये आपका एक कोण अर्धक हो गया, आपका यन हो गया। जो आपका CN है ये पूरे को आधे में डिवाइड करता, तो यह कोण निकालना होगा। तो ये कोण क्या कहलाएगा, यम CN इक्वल टू कोण B आपका हो जाएगा कोण A माइनस, ऐसे कोण A माइनस कोण B बाई क्या कर देंगे 2, इन दोनों के अंतर का आधा कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाती है। तो ये लगभग 7 प्रॉपर्टी हुए। तो सातों प्रॉपर्टी आप A to Z याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी देखने में, धीरे धीरे पढ़िए। तो आज हम आपको त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में बताएं। इसके बाद हम आपको सर्वाक्षमता, समरूपता पढ़ाएंगे, फिर त्रिभुज के परिमेय, और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड आप आसानी से इसके प्रश्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।